तो हम सब कहाँ तक पढ़े थे? पूरा फार्मूला याद हो गया था, यही ना? सबको याद है? पक्का? तो आज हिसाब शुरू करें ना? हाँ? लेकिन उससे पहले सबको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। ऐसे नो सभी करें शुरू। शायरी चलो ठीक है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। शुरू करें अब? ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है देखना, और ट्रिपलेट याद है ना सबको? बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखना। तो पहला जो हम बताए थे कि पहला में पूछा जाता है साइन थीटा डॉट 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 बराबर 1। फिर है दूसरा टाइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ध्यान देना, ये प्रश्न दिख रहा है। अब तुम सब सोच रहे हो कि भैया आप मजाक कर रहे हैं, ये तो केवल सूत्र ही लिखा हुआ है। यस या नो? अगर तुम ध्यान से देखो, ये वास्तव में सूत्र है, लेकिन भाई वास्तव में एग्जाम में पूछा गया। ये जितना भी दिख रहा है सब एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो हमसे सूत्र भी पूछता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमको पूरा फार्मूला याद है, सूत्र याद है, तो हम अच्छी तरह से इसको हल करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलना। तो आप बड़ा ध्यान से इसको समझो। क्या इसमें कोई समझने वाली बात है? नहीं। साइन थीटा इंटू बराबर 1 दिया, खाली स्थान बराबर 1, इसके जगह पे क्या हो सकता है? बहुत अच्छा बात, कोसेक थीटा। तो क्या नहीं बना के लाया था? बना के लाया ना सब। इसमें बताओ tan थीटा बराबर होगा, खाली स्थान बोला है और बटे कॉस, तो क्या भरेंगे? बहुत अच्छा, तो क्या भरेंगे? साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना, 1/6, इसका क्या होगा? बहुत अच्छा है, कॉस थीटा। और इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉट है तो कॉस बाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं? इसका क्या होगा बताओ? पक्का? बहुत अच्छा बात। इसका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कोई दिक्कत? अब 1/6 कोसेक का साइन दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है इसमें, तो 1/6 कोसेक का साइन थीटा। क्या पूरा सिंपल था या नहीं था? पक्का? सही में? चलो ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न हम सब करते हैं। तो ध्यान देना है, प्रश्न क्या है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए एवं टाइन ए का मान ज्ञात करें। प्रश्न समझ में आ रखा कि हमको ये दिया गया है और ये दोनों हमसे पूछा गया है। और बात समझ, तो यहाँ पर तुम ध्यान दो गौर से। हम बोले थे ट्रिपलेट सभी को याद होना चाहिए, याद है ना सबको? तो देखो, अगर ट्रिपलेट याद है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम सब बहुत गजब का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, और विदाउट पेन भी इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं। बात हमारा समझ में आ रखा? तो देखना इधर, तो ध्यान देना। इसमें हम इसको एकदम बहुत बारीकी से बनाएंगे। यदि ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर बपौती वाला सूत्र अपना लेना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना? इसको अपना लेना है। लेकिन इधर हम जानते हैं कि यदि ट्रिपलेट याद है तो देखो कितना शॉर्ट में हम इसको बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए हमको बहुत फायदा करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हम सबको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछा जाता है ना? तो ध्यान दो, इधर हमसे साइन थीटा बराबर दिया गया, क्या बराबर हुआ? तो ध्यान देना, इधर साइन ए बराबर कितना दिया? 3/4। तो साइन थीटा बराबर हमको दिया गया। तो पहले ये बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? चलो इधर ध्यान, साइन थीटा बराबर पूरा इधर ध्यान देना, लंब बटे बोले तो P/H है ना? P/H या लंब बटे। एक बात को यहाँ पर ध्यान देना कि लंब पता, कर्ण पता, ल पता कौन? आधार ल पता है। क्या तुमको इसमें से कोई ट्रिपलेट लागू लग रहा है, दिख रहा है? तो पहले आप ध्यान देना, ट्रिपलेट लागू करने का तरीका पहले समझना। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए, कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए।
बाकी दो गो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आओ, हमको 3 और 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 और 4, 3 और 4। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखना, 3 और 4 ना है, तो कर्ण हमेशा बड़ा है कि नहीं है। यहाँ पे देखो कर्ण है 4, इसका मतलब ट्रिपलेट लागू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 है ये है, इसका मतलब हमारा आधार कितना हो रहा होगा, अंडर रूट 7। अब देखो याद करने, ये दोनों नहीं लिखाए थे ना पिछले वाले वीडियो में, ये दोनों याद करने का बहुत सिंपल। देखो 3 और 4 कितना 7, तक केवल रूट लगा दो। इसको भी देखो 1 और 2 कितना, केवल रूट लगा दो। अरे बस मजा आया। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो ट्रिपलेट ध्यान में रहेगा। अरे बोलना तो अब बताओ, हमसे पूछा क्या है, कॉस ए, और क्या पूछा, टाइन। कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे तो आधार कितना, अंडर रूट 7, कर्ण कितना 4। यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत। हमसे टाइन ने पूछ लिया गया, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे तो लंब कितना 3, आधार कितना, आधार कितना 7। तो हो गया, क्या हो गया हमारा, बी बटे बी, यस है ना, लंब बटे आधार। ये हमारा आंसर क्या निकाल सकते हैं। अगर सपोज दैट कि मान लिया जाए कि भैया ट्रिपलेट हमारा दिमाग से निकला हुआ, तो फिर बपौती वाला सूत्र अपना लेना, सिंपल। हमसे क्या पूछा गया है, लंब पता, कर्ण पता, आधार ला पता। तो हमको पता कि आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना हुआ 4, कर्ण का मान कितना 4, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस, लंब कितना दिया गया 3, तो इस पर भी स्क्वायर ना है, यहाँ भी स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आधार का स्क्वायर ना, यहाँ भी आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आधार का स्क्वायर बराबर, ये घर जगह कितना बचेगा 7, पक्का 7। अब हमसे आधार बराबर निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर नहीं, आधार बराबर स्क्वायर बराबर क्यों, रूट छल के जाएगा तो बोलना रूट में, इसलिए रूट 7। क्या आधार बराबर रूट 7 आया, बोलना। तो अब हमको जब आधार बराबर पता हो गया, तो क्या कॉस या टाइन चाहे साइन कुछ भी पूछे तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं निकालेंगे आसानी से। तो हम चाहेंगे ज्यादातर कि ट्रिपलेट याद रखो। कोई दिक्कत, अरे बोलना नहीं ना, समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो देखना इसको। प्रश्न क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, यही ना है। तो आओ ध्यान दो इधर, हमको ये बताओ कि सेक थीटा बराबर कितना दिया गया 13/12। तो सेक थीटा बराबर किसी को याद है क्या होता है, लंब बटे आधार। बहुत अच्छा, आधार बटे कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, हमारा तो काम है उठपुटांग निगर पूछना है ना, अभी तो पूछे भी नहीं, केवल सीधा पूछ रहे हैं तो उठपुटांग निगर तू कैले देख इधर। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, बोले h बटे b है ना, ध्यान देना। तो कर्ण पता, आधार पता, लपता कहूँ लंब, तो लंब को हम पता करेंगे ना। तो लंब क्या ट्रिपलेट याद है, किसमें लग रहा है, इसको तुमको समझने के लिए अच्छा से, हालांकि याद है तुम सबको है ना, आप सभी को कहते हैं कि इसको पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है। अभी समझने के लिए फिलहाल हम लिख दिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कर्ण वास्तव में 13 है, और उसके बाद 12 है। तो देखते 12 13 किसमें है, तो 12 13 इसमें, यस या नो। इसका मतलब लुप्त कौन था 5, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब कर्ण देखो बड़ा है कि नहीं है, कर्ण है बड़ा, तो इसलिए केवल जब भी हम बताएं तो केवल कर्ण पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। जैसा ही कर्ण अगर तुमको लगे कि नहीं कर्ण नहीं है, बड़ा है, बस तुरंत हम उसको क्या करेंगे, उसके बगल वाला को खोजेंगे, तुरंत हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत। तो हम इसमें बताओ कर्ण है कि नहीं बड़ा, अब 12 गया तो हमको तो पता है कि 5 12 13, यस या नो। तो हमको सब कुछ पता हो गया। हमसे पूछा क्या है,
हमसे केवल पूछा भाई साहब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सबके पक्का नहीं, दौड़ा के मारे खोज रहा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। तो लंब कितना है बुआ? 5। पहले लिख देते लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? 5। कोई दिक्कत? कर्ण कितना? 13। तो क्या बड़ा कठिन प्रश्न था? नहीं ना। तो चलो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्त, यदि त्रिभुज ABC का कोण समकोण, कोण समकोण है, तो कौन सा कोण? ध्यान देना, B समकोण है। क्या? कोण B समकोण है, तो AB का मान 24, BC बराबर 7, तो निम्न का मान ज्ञात करें। मतलब हमको क्या दिया गया कि साइन A का मान, इस आत्मा को फोन आ गया है, हेलो, हाँ जी बोलिए, कौन? कहाँ फोन लगा? जी आड़ी बाड़ी में। हाँ, जितना भी रॉन्ग नंबर होगा हमरे यहाँ करेगा। कहाँ लगा? आड़ी बाड़ी में लगा। चलो देख रहे हैं, ध्यान देना इधर, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। फोन जितना भी रॉन्ग नंबर रहेगा हमरे यहाँ करेगा, ध्यान देना। कहा थे हम सब भाई? अभी इसको समझा रहे थे ना? ध्यान देना, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तो ध्यान दो, यदि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है, तो AB बराबर 24 और BC बराबर 7, तो निम्न का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, यहाँ दिया गया 4 प्रश्न दिया गया। साइन A का मान आप ज्ञात करें, कॉस A का मान ज्ञात करें, साइन C का मान ज्ञात करें, कॉस C का मान आप ज्ञात करें। हम बताए होंगे कि त्रिकोणमिति में, आप बताएंगे कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? समकोण त्रिभुज का। पक्का, बहुत अच्छा। तो इसको थोड़ा सा फिगर से हम सब समझते हैं, ध्यान देना। परंतु त्रिभुज ABC ना बोला है, देखो कितना के त्रिभुज कौन बना देगा? तब बना देगा समोसा, सिंघाड़ा बना देगा। समकोण त्रिभुज है ये ने। तो ध्यान देना है, समकोण कैसे बनाते हैं? एक लाइन ही लंबा कर लेना, इसको एक छोटा कर लेना, चाहे इसको छोटा करो या इसको लंबा करो, और इसको क्या करना है, इसको इस प्रकार से खींच लेना। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री। परंतु ध्यान दे, परंतु इसमें ABC का मान दिया गया था, हम अपना मन से ABC नहीं लिख सकते इसमें, यहाँ जिक्र कर दिया है, कह दिया है, ठीक है ना, कि B समकोण है, तो हर हाल में B को यहीं पर लिख सकते हैं, ना कि B यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, B यहाँ पे नहीं। B अगर कह दिया समकोण है, तो B को यहाँ पर होना है तय। आ बात समझ में? हाँ ठीक। बाकी बचा A और C, तुम्हारा इच्छा A और C, तो A को इधर लिख लो, है ना, या फिर इधर लिख लो, C को इधर लिख लो या फिर इधर लिख लो। ये दोनों तुम्हारा जो इच्छा करे, ये दोनों में जहाँ इच्छा वहाँ लिख सकता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं ना? समझ में आ रहा है? तो B जब भी समकोण बोले तो B हर हाल में यहीं पर होगा, परंतु जो भी अरब शेष बचे वो दोनों जो इच्छा तुमको उसको लिख सकता है। तो यहाँ इच्छा तुम्हारा A को यहाँ लिखना लिख सकता है, C को यहाँ पे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान देना, हमसे बोला AB बराबर कितना है? 24। AB बराबर दे दिया गया है, तो AB बराबर 24 ला भाई साहब, है ना? अब बताओ फिर BC का मान कितना दिया गया? 7 दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण। अरे बोलना, कर्ण कहते हैं। तो अब यहाँ से बताओ, कर्ण तो हमको दिया ही नहीं गया, तो बताओ कर्ण बराबर सूत्र होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं, तो हम क्यों लगाएं? हम सबको पता है, ट्रिपलेट याद है क्या? 7 24 25। देखो तो कहीं है 7 24 25, 7 24 25। बताओ क्या हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं? अगर नहीं किसी को याद है तो हम कर्ण बराबर सूत्र लगा सकते हैं। चलो बता दे उसके लिए भी, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, या कर्ण बराबर सूत्र होता है, डायरेक्ट कर्ण बराबर निकाल लेते हैं, अंदर रूट हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो हो जाता है क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान, दोनों में से किसी को हम लंब या आधार मान ही सकते हैं, कोई तो फिक्स नहीं है। तो 24 का स्क्वायर और प्लस
7 का स्क्वायर अंदर रूट ना, 24 का स्क्वायर कितना 576 और 7 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो 625। यहाँ कर्ण बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 625 का वर्गमूल 25 क्या आ गया। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, है ना, आ रहा समझ में। तो कैसा तब करना है जब हम ट्रिपलेट भुला जाए, तब हमें याद ना रहे तब फिर ऐसा करना है, कोई दिक्कत। फिलहाल जब हमको याद ही है तो क्या आसानी से नहीं याद कर सकते हैं। तो 7 24 25। अब देखो, अब हमसे पूछा है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, इसी में मिसप्रिंट होगा। साइन ए थीटा यहाँ क्या दिया गया, तो यहाँ पर थीटा ही ना है ए, बोलना राजा तो ए तो थीटा ही ना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, हमारा आदास कमजोर है, लम होता है। बहुत अच्छा याद दिला दिया, हाँ भी गड़बड़ा जाता। तो थीटा के सामने वाला भुजा लम होता है, और ये और जो ये तो कर्ण फिक्स है, इसको तो कोई हिला डुला नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ये फिक्स नहीं है बुआ। तो थीटा के सामने वाला भुजा लम और ये आधार, ये थीटा रहेगा तब, कोई दिक्कत यहाँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H, लंब बटे कर, तो लंब कितना 7, आधार सॉरी कर्ण कितना 7 बटे 25 सेंस। बोलना यार, हमसे कॉस ए पूछ लिया गया है, कॉस ए, तो इसी के थीटा से थ्रू चलेंगे। तो कॉस ए तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर, तो आधार बटे कभी नहीं होगा, ये होगा नहीं बोल होगा, तो आधार ही ना हो जाएगा थीटा के सामने, तो लंब हो जाएगा ना, तो इसलिए ये हो गया आधार बटे कर, 24 बटे 25। कोई दिक्कत भाई, बोलना। साइन सी, तब थीटा हम इसको लेके चलेंगे, किसको सी को लेके चलना है, बोलना यार। और बात समझ में आ रहा, चाचा समझ रहा, ठीक। तो साइन सी, तो सी के सामने वाला भुजाधार तबीयत नहीं खराब है, अभी कुछ देर पहले इसको क्या कर रहे थे आधार, तो फिर अभी लंब किसे करने लगे, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। ध्यान दे रहे लोग, हाँ ध्यान दे बड़े से। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो थीटा पर निर्भर करता है ना कि आधार पहले था तभी आधार फिर कर देंगे, नहीं, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, ये कर, तो करनी होगा ना भाई साहब। देखो साइन पूछा था लंब बटे कर, तो लंब कितना 24, कर्ण कितना 25, कोई दिक्कत। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, तो लंब बटे कर। कॉस सी आधार बटे, तो आधार कितना यही ना, आधार बटे कर, 7 बटे 25। कोई दिक्कत भाई, ईमानदार से बताओ समझ आए कि नहीं, किसी को डाउट अभी पूछ सकता, बोल सकता, कोई समस्या नहीं ना, ईमानदारी से बोलेगा नहीं ना, तो चलो ठीक है इसको उतारो। तो देखना क्या भाई, 10वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो AB बराबर 4, BC बराबर 3, तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B का मान ज्ञात करें। हमको इतना दिया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत किसी को भाई। यहाँ पर अब ध्यान देना है, तुमसे भ्रमित अभी तो लिखा था क्या कि कोण B बराबर लिख दिया था, समकोण है लिखा है, अब डायरेक्ट लिख दिया कोण बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को ही तो कहते हैं समकोण कहते हैं। तो फिर से हमको त्रिभुज इसमें बनाना पड़ जाएगा। क्यों बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा समान नहीं है, अलग अलग है, यस या नो, इसलिए हमको त्रिभुज मजबूरी में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें बताओ समकोण कौन है भाई साहब, सी, तो हर हाल में सी यहाँ पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर ध्यान दो, ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान तो 4 दिया गया था, लेकिन हम ए और बी किधर माने, तो हम बोले ना कि तुमको इधर इच्छा हो उधर मान लो, हम इधर मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत बोल ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो हम देखते हैं, तो ए बी किधर है, ए और बी इधर ना, ए बी कितना, ए बी कितना 4। अब एक बात बताओ, BC कितना, नीचे 3, BC कितना है 3, क्या ट्रिपलेट लागू होगा,
ध्यान दो इधर, ट्रिपलेट लागू होगा? नहीं भैया, हाँ? नहीं होता। तो सोच रहा होगा, कहते कि हाँ लागू है, 3 4 5, 3 4 दिख रहा है। चार कर्ण है। अरे भाई साहब, कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो कर्ण है बड़ा? नहीं भैया, अरे है बड़ा? नहीं है। तो एक बार ध्यान से देखो, अब कर्ण में अब वो वाला कर्ण सोचो, ई वाला लागू होगा? 3 4 5 वाला होगा, लेकिन ये वाला तो लागू हो सकता है। हाँ? ये वाला तो लागू होगा ना, क्योंकि कर्ण बड़ा है। तो 4 और 3 7, तो 7 का क्या कर देंगे? अंदर रूट करेंगे। तो क्या डिटेल में बताएं? समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम हल करें, सब चीज हमको पता हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमसे पूछा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ये 3 लेके चलेंगे। तो थीटा के सामने वाला भुजा, अरे बोलना, ये आधार, तो कॉस आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर रूट 7 बटे 4, इस पूरे पर स्क्वायर होगा, तो पूरे पर स्क्वायर प्लस साइन बी ना है, बोलना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो अंदर रूट 7 बटे 4, ये पूरे का और स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दे, यदि कभी भी तुमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर अगर करते हैं तो हम इसे करते हैं 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 का वर्गमूल 7। या फिर तुमको एक तरीका और बना सकता है कि रूट 7 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या? तुम जैसे चाहे वैसे बना सकता है। बात समझ में आ रखा? यहाँ पे आओ, हम डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा? 7, या 7 49, 49 का वर्गमूल 7, यहाँ 4 है तो 4 का भी तो स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, दोनों पे स्क्वायर है होगा, प्लस यहाँ बताओ 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49 का वर्गमूल 7 बटे 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? 16 का वर्गमूल 16 का, सॉरी हाँ एलसीएम, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, 7 प्लस 7, कोई दिक्कत? भिन्न के जोड़ा आता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 14 बटे 16, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 बराबर 7/8। क्या बताओ, समझ आया? सही में? कोई किसी को दिक्कत भी है? बोलना नहीं? ठीक है, तो उतार लो इसको। तो सबको समझ में आ गया ना? तो थोड़ा सा भाई वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं, अगला प्रश्न को अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, हमें विश्वास है आप सभी खुश होंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।